तभी सीन चेंज होता है और कोई कहता है कि फॉर्मर प्रिंसेस और प्रिंस एलन आ रहे हैं और हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो उस कमरे में आ चुकी होती है और कहती है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा डाउन क्यों लग रहा है। तभी वो सोचती है कि ज़रूर जो एम्परर हैं उन्होंने एम्प्रेस और उनकी माँ को सब कुछ बता दिया होगा और वो सोचती है कि ज़रूर वो मेरी बातों का भी भरोसा करेंगे। फिर एम्परर कहते हैं कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट मुझे भेजी थी वो मैंने पढ़ा है और वो बैलरिन से कहता है कि मैं बस इमेजिन ही कर सकती हूँ कि तुमने कितना ज़्यादा सफ़र किया होगा, पर मैं तुम्हारा शुक्रिया भी कहना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्रेव रहने के लिए। और वो कहता है कि मैंने भले ही अपनी आंखों से सब कुछ देखा हो, पर जो तुम्हारी माँ है उनके पास जो टाइटल है इसी वजह से हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और उनके अगेंस्ट एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। तभी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि वैलेरिन, हम यहाँ इसीलिए हैं ताकि हम तुम्हारे साइड की स्टोरी जो है वो सुन सके, तो क्या तुम हमें अपनी स्टोरी बताओगी। तभी हमारी वैलेरिन कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और वो कहते हैं कि वो सब कुछ बताने लगती है और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही हर्ट थी और बहुत ज़्यादा ही लोनली थी और मैं इस सब से थक गई थी और मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसी वजह से मैं वहाँ से भाग गई। तभी एम्परर ये सब सुनने के बाद गुस्से में कहता है कि तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों हेल्प के लिए नहीं पूछा था, मेरे पास क्यों नहीं आए थे। तभी वो रुकता है और कहता है कि नो नेवर माइंड, अभी मैंने जो कहा वो। तभी वेलरिन कहती है कि उसकी जो माँ थी वो उसे एक मॉन्स्टर बुलाती थी और कहती थी कि कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा अगर तुम किसी से हेल्प मांगोगी, इवन अगर तुम एम्परर से भी हेल्प मांगोगी तो भी वो तुम्हारा कोई भी मदद नहीं करेगा क्योंकि तुम उसके एनिमी की डॉटर हो। और ये सारी बात वो एम्परर से कह रही होती है कि मैं आपकी दुश्मन की बेटी हूँ, इसीलिए आप मेरी मदद नहीं करेंगे। और ये सुनने के बाद जो एम्परर की माँ थी वो कहती है कि क्या इतने सालों से वो अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करती थी। और एम्परर भी कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने जो मेड इसके देखभाल के लिए रखे थे वो भी एलिशिया का ही साथ देंगे और इसके साथ ये सब करेंगे। और वो एलिशिया से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे सच पता करने में इतना ज्यादा समय लग गया। और हमारी वेलेरिन उसकी आंखों से तो आंसू निकल रहे होते हैं। तभी जो प्रिंस था वो आता है और हमारी फीमेल लीड को जोर से हग कर लेता है और कहता है कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, जिन सारे लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया वो लोग मॉन्स्टर है, तुम नहीं, तुम्हें और सफर करने की जरूरत नहीं। और वो सब कह ही रहा था कि हमारी वेलेरिन भी और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो भी तो उसको गले लगाती है और फूट फूट के रोने लगती है। तभी जो एम्प्रेस थी वो भी उनको आके दिलासा देने लगते हैं कि वेलेरिन अब सब कुछ ठीक है। और वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इस छोटी सी बच्ची ने कितना कुछ सहा होगा। तब हमें उन दिनों की बातें बताई जाती है। वो कहती है कि अब ये सब कुछ हमें ही संभालना पड़ेगा, उसने वेलेरिन के साथ जो भी किया है उसका उसे सजा जरूर मिलेगा। और जो एम्परर की माँ थी वो भी कहती है कि इस सब के बाद उसे माफ करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल, उसे बहुत बड़ा सजा देना ही पड़ेगा। और जो एम्परर है वो भी कहता है कि हाँ, मैं भी आपसे सहमत हूँ, एक छोटी सी पनिशमेंट उसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। और हम देखते हैं कि वो दोनों रोते रोते सो गए होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद हमारी जो फीमेल लीड थी उसकी आंख खुलती है और जो प्रिंस था वो भी उठ जाता है और वो हमारी हीरोइन से कहती है कि क्या तुम अच्छे से सोई वेलेरिन। पर जो वेलेरिन थी वो पूछती है कि पर हम हैं कहाँ पे। वो कहता है कि ये फादर का बेड चैम्बर है। वो कहता है कि और हमारा प्रिंस तो अभी तक आधे नींद में होता है। और हमारी जो हीरोइन थी वो जो प्रिंस था उसके गालों को टच करते हुए कहता है कि यार तुम्हारी आंखें तो सूज गए हैं। और जो प्रिंस था वो भी कहता है कि यार तुम्हारी आंखें भी तो सूज गए हैं, हम दोनों ही तो रो रहे थे। और ये सुनते ही और ऐसे ही वो दोनों हंसने लगते हैं और हमारी फैमिली तो बहुत जोर से ही हंस रही थी और वो सोचती कि ये पहली सुबह है मेरी जो ऐसे गुजरी है। और हमें दिखाया जाता है जो विंटर था वो अभी जाने लगता है और जो स्प्रिंग है वो आ रहा होता है। उसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है और जो वहाँ पे सर ब्रूनो थे वो कह रहे थे कि
और वो सर ब्रूनो थे, वो जो सारी मेट थी उनसे गुस्से में पूछताछ कर रहे होते हैं और जो मेट्स थी वो तो कह रहे थे कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और हमारे पास तो कोई चॉइस भी नहीं थी ना। और ऐसे ही करते वो एक दूसरे की गलतियां बता रहे होते हैं। तभी जो एम्परर होता है वो एलिशिया की तरफ देख, जो जेल में बंद होती है, और वो उसे कहता है कि तुम्हारे जो सारे सर्वेंट थे वो एक दूसरे की सारी जो बातें हैं वो बता रही है और उन्होंने सब कुछ एडमिट भी कर लिया है और अभी तुम्हारे पास कोई नहीं है। और तभी हम कुछ मेट्स को गॉसिप करते हुए देखते हैं और जो एम्परर था वो सोचता है कि कुछ भी हो, वो एक हाई कॉन्सर्ट थी तो इसी वजह से जो गॉसिप थी वो बहुत ज़्यादा ही फैल गई। पर कुछ भी हो, पहले मुझे उसके जो टाइटल है वो उससे छीनना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको पनिश करना पड़ेगा। और जो एम्परर है वो सोचने लगता है कि ये सब कुछ हो रहा है पर मैं असल में सच में थोड़ी सी बैलरीन को लेकर चिंता में हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही काम है और इन सब में बहुत ज़्यादा ही मैच्योर एक्ट कर रही है। तभी कोई कहता है कि प्रिंसेस बैलरीन यहाँ पे आ रहे हैं और जो एम्परर था वो देखता है कि उसके साथ प्रिंस भी आया हुआ है और हमारा प्रिंस तो बहुत ज़्यादा ही हंसते हुए आया हुआ था। और हमारा जो एम्परर था वो कहता है कि तुम भी बैलरीन के साथ आए हो, और जो प्रिंस था वो कहता है कि ऑफ कोर्स देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी जो एम्परर है वो था, तभी एम्परर बैलरीन से कहता है कि अभी जो मैं बताने वाली हूँ तुम उसे अच्छे से सुनना, ठीक है? तो और बैलरीन कहती है कि ठीक है। तभी एम्परर कहता है कि जो एलिशिया है यानी कि तुम्हारी मॉम, मैं उसे एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देने वाला हूँ। और हमारी फीमेल लीड सोचती है कि ये वही सेंटेंस है जो मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरी मॉम को दिया गया था। और वो सोचती है कि मेरे पास्ट लाइफ में यहाँ पे 2 इंसिडेंट हुए थे एलिशिया और पॉइजन को लेके। फर्स्ट टाइम जब उसने, जो एम्परर की माँ थी कैटरीना, उसे मारने की कोशिश किया था उन्होंने, और इसी वजह से उसे रॉयल फैमिली से अलग कर दिया गया था और उसे एक सुनसान महल में रहने के लिए फोर्स किया गया था। और दूसरी बात, इन सब के बाद उसने जो एम्प्रेस थी उसे भी पॉइजन देने की कोशिश किया था और इसी वजह से उसे डेथ सेंटेंस दिया गया था। और उसके बाद ही मुझे उस स्नोई माउंटेन में कैद करने का ऑर्डर मिला था। पर इस बार बात अलग है, ये सब कुछ पहले ही हो रहा है, इसका मतलब मुझे इस बार उस पैलेस में नहीं जाना पड़ेगा। तभी जो एम्परर था वो थोड़ा गंभीर होते हुए बैलरीन से कहता है कि बैलरीन, तुम्हें इन सब में अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा बुरा किया और जो मेरी माँ है उनको भी पॉइजन देने की कोशिश की थी, इसी वजह से उसे ये सज़ा मिल रही है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ उसका फॉल्ट है। और जो हमारी बैलरीन है वो एम्परर को देखते हुए सोचती है कि वो मेरे बारे में चिंता है कि मेरी मॉम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और वो अपनी जो कपड़ा था वो पकड़ते हुए कहती कि मैं इन सब के बारे में प्रिपेयर थी जैसे ही मैं उठी, और मैं इन सब में बिल्कुल भी गिल्टी महसूस नहीं कर रही हूँ। और बैलरीन कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी एम्परर जो था वो स्माइल करते हुए कहता है कि जो एग्जीक्यूशन का डे है वो 2 दिन बाद है और अभी वो सबसे अलग एक जेल में बंद है और जब तक वो दिन नहीं आ जाता वो वहीं पे कैद रहेगी। और जो बैलरीन है वो एम्परर से पूछती है कि क्या उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने मुझे कैसे ट्रीट किया था। तभी एम्परर कहता है कि नहीं, उसने ये सारी बातों को डिनाई कर दिया। पर तुम चिंता मत करो, जो उसके सर्वेंट थे उन्होंने सब कुछ एडमिट कर लिया और एक दूसरे के बारे में जितनी भी बातें थी वो भी कबूल कर लिया। और जो बैलरीन थी वो एम्परर के सामने झुकते हुए कहती है कि आपने मेरे लिए जितना भी कुछ किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। और जो एम्परर था वो बैलरीन को देखते हुए कहती है कि अपना सिर उठाओ, ऐसे झुकने की तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बस वही किया जो करना चाहिए था। तुम्हारी एज बिल्कुल एलन की एज जितनी ही है, पर तुम बहुत ज़्यादा ही मैच्योर हो, पर तुम अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही जल्दी ग्रो अप हो गई हो और मैच्योर भी हो। तभी जो एम्परर था वो प्रिंस की तरफ देखते हुए सोचता है कि अभी मैं अगर सोचूं तो एलन, तुम बैलरीन को उसके नाम से क्यों बुलाते हो? भले ही वो तुम्हारी सेम एज की है पर वो मेरी बहन है, इसका मतलब तुम्हें उसे आंट बैलरीन कहना चाहिए। और ये सुनने के बाद जो हमारी बैलरीन होती है वो तो शॉक हो जाती है। माय सिस्टर आंट बैलरीन,
क्या आप सब मुझे ऐसा कह के बुलाएंगे? और जब प्रिंस था वो सोचता है कि पर मैं तो उसे उसके नाम से ही बुलाना चाहती हूँ। और जो एम्परर होता है वो कहता है कि पर तुम उसे ऐसे ही उसके नाम से बुला नहीं सकते, एटलीस्ट तुम्हें उसकी परमिशन तो लेनी चाहिए पहले। तो और जो प्रिंस होता है वो तो बहुत उम्मीद भरी नजरों से हमारे बैलेरिन की तरफ देखता है और कहता है कि बैलेरिन, और कहता है बैलेरिन कहती है कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे पीपल है पर कोई भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाता। तभी जो बैलेरिन कहती है कि क्योंकि तुम क्राउन प्रिंस हो ना, इसी वजह से। पर वो तो बहुत पपिया इसके साथ कहता है कि तो फिर क्या तुम अकेली इंसान हो जो मुझे मेरे नाम से बुलाती है बैलेरिन, तो क्या मैं भी तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊं? तो बैलेरिन कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम बोल सकते हो। और जो प्रिंस होता है वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश होकर कहता है कि सच्ची में। और वो अपने फादर से कहता है कि फादर देखो, उसने कहा मैं उसे उसके नाम से बुला सकता हूँ। और जो एम्परर है वो भी हंसते हुए कहता है कि ठीक है तो फिर। और वो तो हमारी फैमिली को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ बैलेरिन। और हमारी जो बैलेरिन होती है वो भी कहती है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और हमें डायरेक्ट 2 दिनों के बाद दिखाया जाता है, जो मतलब जो एग्जीक्यूशन का डे होता है उस दिन का। तभी मतलब वो दोनों ऐसे ही शोबे में बैठे हुए कुछ पढ़ रहे होते हैं। और जो बैलेरिन होती है वो सोचती है कि अभी कुछ देर बाद ही वो समय आने वाला है और वो थोड़ी मतलब परेशान लग रही होती है। तभी एक पुतला रहता हुआ कहता है कि माफ़ करिए प्रिंस, पर दोनों बाहर नहीं जा सकते हैं। आप छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही क्रूएल बात हो जाएगी। इसी वजह से हिज मैजेस्टी ने आप दोनों को बाहर जाने से मना किया है। और जो बैलेरिन होती है वो शॉक होते कहती है कि क्या? और वो उसके बाद कहती है कि ठीक है तो फिर। और वो वहीं पे वापस से बैठ जाती है। तभी जो प्रिंस था वो अपना किताब बंद करके कहता है कि तो फिर चलो। पर हमारी हीरोइन कहती है कि पर कहाँ, हमें तो जाने के लिए मना किया गया है ना। पर वो कहता है कि हमें तो बस वहाँ जाने के लिए मना किया, पर हम तो कहीं और तो जा ही सकते हैं। और वो हमारी फीमेल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तो हम वहाँ ना जाके कहीं और जाएंगे, ठीक है। और फिर वो कहता है कि ट्रस्ट में वैलेरिन, ये ठीक होगा। और हमारी फीमेल सोचती है कि क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए। और ऐसा सोचते सोचते ही वो उसके हाथों को पकड़ लेती है।